वीजा स्कैम में कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत। चेन्नई के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31,500 करोड़ की 11 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, लोगों में खूब उत्साह दिखा। पीएम की एक झलक पाने के लिए होड़ मची। चेन्नई से पहले हैदराबाद में पीएम मोदी का कार्यक्रम, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बोले जनता ने बनाया बदलाव का मन। और भाजपा की लड़ाई तेलंगाना के भविष्य के लिए है, तो दूसरी ओर ये लड़ाई तेलंगाना के सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की भी है। हैदराबाद में पीएम मोदी ने तेलंगाना के सीएम पर साधा निशाना, बोले राज्य को तुष्टीकरण का हब बनाना चाहते हैं केसीआर। पीएम मोदी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर को बताया अंधविश्वासी। यूपी के सीएम योगी का दिया उदाहरण, बोले नोएडा जाकर तोड़ा था अंधविश्वास। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, टिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। 28 मई को गुजरात दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। राजकोट में 200 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे, बीजेपी ने की मेगा सेलिब्रेशन की तैयारी। 31 मई को शिमला से लाखों किसानों को संबोधित करेंगे पीएम। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। 8 साल 8 छल, मोदी सरकार विफल का नारा दिया। 80% लोगों की घटी हुई आमदनी है। 12 करोड़ लोगों को नौकरी से उनको छुट्टी मिल गई। तो ये लोगों को क्या अच्छे दिन दिखाने के लिए 8 वर्ष पूर्व मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले हकीकत देख नहीं पा रही देश की सबसे पुरानी पार्टी। यूपी विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश। उज्ज्वला योजना में साल में 2 सिलेंडर मुफ्त। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन। सीएम योगी ने की बजट की तारीफ, कहा गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान। राम जन्मभूमि मंदिर और अयोध्या धाम तक मार्ग के लिए 300 करोड़ का आवंटन। गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यूपी बजट को लेकर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने बताया बंटवारे वाला बजट, कहा इन्हें देश की नहीं फिक्र। लगातार बजट आने से गांवों में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भरेंगे राज्यसभा का पर्चा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के होंगे साझा उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने फाइनल किए 3 नाम। जाने माने वकील कपिल सिब्बल, पार्टी के मुस्लिम चेहरा जावेद अली को टिकट। शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। उद्धव और शरद पवार की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने विनय कुमार सक्सेना। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। एलजी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से गुस्से में बाहर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, बैठने की व्यवस्था से नाराज थे। विधानसभा में केशव मौर्य से अखिलेश के भिड़ने पर कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बहरूपिया बनाकर पुतला फूंका। दिल्ली के आईएएस संजीव खिरवार को लेकर सुलगी सियासत। त्यागराज स्टेडियम को 7 बजे के बाद बंद करवाने को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने एलजी को चिट्ठी लिखी। खिलाड़ियों को होना चाहिए, वहां पर दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के अधिकारी अपने कुत्ते घुमा रहे। खिलाड़ी, खेल प्रतिभा और खेल की भावना सबका अपमान है। त्यागराज स्टेडियम पर विवाद के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला, रात 10 बजे तक सभी स्टेडियम खोले रखने का आदेश। आईएएस और दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खिरवार पर स्टेडियम में कुत्ते टहलाने का आरोप। खिलाड़ियों के लिए शाम 7 बजे बंद होता था स्टेडियम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री होगा राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर। कानून में बदलाव करेगी सरकार।
ममता सरकार के फैसले पर सुलगी सियासत। बीजेपी ने कहा सदन में बहुमत है, इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकती सरकार। ममता सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी दोनों को घेरा। अधीर रंजन चौधरी बोले, राज्यपाल और सीएम में ऐसा तनाव कभी नहीं देखा। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी में बढ़ी सुनवाई की तिथि, सोमवार को होगी। हिंदू मुस्लिम पक्ष में जिरह। करीब 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष ने अदालत के सामने रखी अपनी बात, लेकिन पूरी नहीं हो पाई दलील। सोमवार को फिर से मिलेगा मौका। ऑब्जेक्शन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो उनके विरुद्ध जाता है। सेक्शन 3 के वायलेशन में उन्होंने एक हिंदू मंदिर को कन्वर्ट करके वहां पे नमाज और पूजा की है। इसीलिए मुझे लगता है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ये सारी बातें कोर्ट पर रखेंगे। ज्ञानवापी पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर सवाल उठाए। कहा फैलाया जा रहा है शिवलिंग को लेकर अफवाह। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में भी अहम सुनवाई। जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोर्ट को सौंपे जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती। तब मस्जिद बने रहने का हुआ था फैसला। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष ने असदुद्दीन ओवैसी को दी चुनौती। कहा राज्य की एक एक मस्जिद खोदने की मिले इजाजत। शिवलिंग निकला तो हिंदुओं का होगा मालिकाना हक। यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे से पहले विवाद। 28 मई से शुरू होने वाले आयोजन पर बजरंग दल ने सवाल उठाए। गलत लेन ड्राइविंग के खिलाफ अंबाला में जीटी रोड पर उतरे हरियाणा के मंत्री अनिल विज। पुलिस के साथ वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई। चेन्नई में लेफ्ट पार्टियों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल की बढ़ती कीमत के खिलाफ नाराजगी। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली। फोन पर कहा हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो जान से मार देंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश को पद से हटाए जाने की मांग। एमपी के आगरमालवा में प्याज किसानों का प्रदर्शन। लागत मूल्य नहीं मिलने से मंडी में नहीं भेजे प्याज। बेंगलुरु के टीपू सुल्तान पैलेस को लेकर बढ़ा विवाद। हिंदू जनजागृति समिति का दावा, मंदिर की जमीन पर बना महल, सर्वे की मांग। खटीमा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। सड़क किनारे भुट्टा भी खाया। उत्तराखंड के बनवासा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। टनकपुर में भी सीएम धामी का जनसंपर्क अभियान और रोड शो। चंपावत से हैं विधानसभा उम्मीदवार। उद्धव के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा। मुंबई और पुणे में अनिल परब के 60 ठिकानों पर छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज। मुंबई में अनिल परब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से भड़के शिव सैनिक। छापेमारी को लेकर खूब प्रदर्शन। के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर के 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र के कल्याण में ट्रेन से 1 करोड़ रुपए नकद और 9 लाख रुपए के सोने के बिस्कुट बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में विकास दुबे के अपराधों में साथ रहे पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। बिकरू पुलिस हत्याकांड में तत्कालीन थानेदार और चौकी इंचार्ज नौकरी से बर्खास्त। फरीदकोट की केंद्रीय जेल में बंद करण शर्मा का वीडियो कॉल करने का वीडियो वायरल। जेल सुपरिंटेंडेंट जोगिंदर पाल सस्पेंड। राजस्थान के धौलपुर में युवक के साथ मारपीट को लेकर पुलिस पर जबरदस्त गुस्सा। लोगों ने सड़क पर घंटों जाम लगाया। राजस्थान के भरतपुर में पानी के लिए फूटा गांव वालों का गुस्सा। चंबल के पानी की मांग को लेकर गांव वालों का चक्का जाम। गुरुग्राम में 18 के कबाड़ गोदाम में आग। जलकर खाक हुआ लाखों का माल। बिहार के छपरा में फंदे से लटकी मिली विवाहिता की लाश। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप है। एमपी के मुरैना में आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत। बिजली विभाग की टीम को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एमपी के रीवा में तालाब की सरकारी जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष। बीजेपी के पूर्व पार्षद और बेटे को मुस्लिम पक्ष ने पीटा। एमपी के चंदौली में हाईवे के किनारे सो रहे मजदूरों को एक मालवाहक गाड़ी ने रौंदा। 1 मजदूर की मौत, 8 घायल। बिहार के दरभंगा में बच्चों के खेल में भिड़े अलग अलग समुदाय के 2 परिवार। जमकर मारपीट और पत्थरबाजी। पंजाब के गुरदासपुर में कुल्फी के पैसों को लेकर 2 गुट भिड़ गए। ईंट पत्थर और हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। करगिल श्रीनगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। खाई में कार गिरने से 8 की मौत की आशंका।
बिहार के समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों का हमला, दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल। वीजा स्कैम में कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत, सीबीआई की अदालत ने 30 मई तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। सोलन में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, सीएम और डीजीपी का पुतला फूंका, डीजीपी को पद से हटाने की मांग की। पंजाब के खन्ना में सरकारी बसों से डीजल चोरी करने वाला गिरफ्तार, विधायक ने ट्रैप लगाकर पकड़ा चोर। उत्तराखंड में चमोली के काकभुजुंडी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। केदारनाथ यात्रा में अब तक 1.25 लाख तीर्थयात्री घोड़े खच्चर से पहुंचे शिव के धाम, लेकिन सरकारी बदइंतजामी से अभी तक 60 जानवरों की मौत। अभी भी बाढ़ की चपेट में है असम का नौगांव जिला, पानी में डूबे हैं स्कूल, कॉलेज और अस्पताल। 6 दिनों के बाद फिर से आगे बढ़ा मानसून, दक्षिण श्रीलंका में बारिश होने के बाद केरल की ओर मानसून बढ़ा। मध्य प्रदेश के रतलाम स्टेशन पर अनोखा नजारा, आधे घंटे पहले पहुंची ट्रेन के यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर किया गरबा रास। समस्तीपुर के एक शिक्षक का पढ़ाने का अनोखा अंदाज, खेल खेल में कार्टून के जरिए अंग्रेजी पढ़ाने का वीडियो वायरल। अयोध्या और ओरछा की सफल रामलीलाओं के बाद इस बार ऋषिकेश में होगा आयोजन, परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद ने ऐलान किया। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल आमने सामने होंगे राजस्थान और बेंगलुरु, अहमदाबाद में होगा मुकाबला। एलिमिनेटर मैच में बेंगलुरु ने लखनऊ को हराया, 14 रन से मिली जीत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने पर सोच रही है सरकार। गेहूं और चीनी के बाद चावल के एक्सपोर्ट पर भी लग सकती है रोक। गुरुवार से लागू हुए बैंकिंग नियमों में हुए बदलाव, 20 लाख से ज्यादा के लेन देन के लिए पैन या आधार जरूरी, करंट अकाउंट के लिए भी देना होगा पैन। अब कार इंश्योरेंस पर पड़ेगी महंगाई की मार, 1 जून से सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में होगी बढ़ोतरी। आरबीआई ने रद्द किए ऐप आधारित लोन देने वाली 5 एनबीएफसीज के लाइसेंस, कर्ज देने और वसूलने में नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई।